अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है हमारे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। 100 एमसीक्यूज करेंगे हम जेनेटिक्स के ऊपर, जिसमें मेंडल्स के लॉज और हमारे पास जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, एपिस्टेसिस, इसके अलावा और भी जो है हमारे डिसऑर्डर, क्लाइनफेटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, इनके जो है भी हम थोड़े बहुत एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको जो है हमारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकर्स ड्यूरिंग। मेंडल्स का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बेटा, ये कब होता है या कौन से फेस में होता है? ऑप्शन ए प्रोफेस, ऑप्शन बी मेटाफेस वन, ऑप्शन सी इनाफेस वन, ऑप्शन डी टेलोफेस वन। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है इसका वो है ऑप्शन सी, इनाफेस वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट जीन्स। ऑप्शन ए मेंडल के लॉ, अच्छा सवाल क्या कहते हैं, मेंडल के लॉ के मुताबिक जो जीन्स हैं उनके साथ क्या होता है? ऑलवेज स्टे लिंक्ड। ऑप्शन बी सॉर्ट इंडिपेंडेंटली if on different chromosomes. Option C only segregate during mitosis. Option D never recombine. So the right answer is option B sort independently. So the next question is बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि which ratio is expressed in F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में जो है F2 में हमें कौन सा रेशियो मिलता है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 9:3:1, ऑप्शन डी 1:1। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9:3:1। नेक्स्ट, मेंडल वर्कड ऑन वर्कड विद। मेंडल ने काम किसके ऊपर किया था? ऑप्शन ए ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी पाइजम सेटिवम, ऑप्शन सी मैस, ऑप्शन डी एरेब्डोसिस। ठीक है, तो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पाइजम सेटिवम। मटर के ऊपर जो है इसके पीस के ऊपर काम किया था इसने। So the next question is a monohybrid cross between heterozygous individual show result in option A। जब हम एक मोनोहाइब्रिड हेटेरोजाइगस का क्रॉस करवाते हैं तो वो हमें रिजल्ट क्या देता है? ऑप्शन ए आर रिसेसिव, ऑप्शन बी हमारे पास जो है 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, ऑप्शन बी 1:1 फिनोटाइप, ऑप्शन डी हमारे पास 100% हेटेरोजाइगस। बेटा तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, ऑप्शन बी है 3:1 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किस चीज के लिए किया जाता है? यूज टू डिटरमाइन होमोजाइगस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार होमोजाइगस है सिर्फ ये मालूम करने के लिए, या ये किया जाता है कि यूज टू डिटरमाइन द होमोजाइगस और हेटेरोजाइगसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी हेटेरोजाइगस इनटू हेटेरोजाइगस, ऑप्शन डी हमारे पास जो है नन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो हमें ये मालूम करने के लिए करते हैं कि हमें जीनोटाइप मालूम नहीं होता कि जानदार जो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या कहता है? ऑप्शन ए रिसेसिव इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, ऑप्शन बी डोमिनेंट मास्क एक्सप्रेस रिसेसिव, ऑप्शन सी बोथ एलील्स आर इक्वली शोन, ऑप्शन डी जीन ब्लेंड्स। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डोमिनेंट हमेशा जो है रिसेसिव के ऊपर मास्क करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इसका क्या होता है? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 9:3:1, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 2:1:1। बेटा जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड का वो हमारे पास होता है 1:1। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव होता है। So the next question is in dihybrid cross how many genotypes are formed। जब हम dihybrid cross करते हैं तो उसमें हमारे पास कितने जीनोटाइप बनते हैं? ऑप्शन ए बेटा 9, ऑप्शन बी बेटा हमारे पास जो है 16, ऑप्शन सी हमारे पास 8, ऑप्शन डी हमारे पास 10। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 16 बनते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल इफ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसके ऊपर लागू नहीं होता अगर ऐसा हो, क्या हो? ऑप्शन ए जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अगर जीन दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर हो, ऑप्शन बी जीन्स अगर लिंक्ड हो एक दूसरे के साथ, ऑप्शन सी जीन्स असॉर्ट हो इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन डी जीन्स जो है अनलाइंक्ड हो।
बेटा अब ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन बी। अगर जीन्स एक साथ लिंक होंगे तो वो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज सपोर्टेड बाय। ऑप्शन ए हमारे पास है गैमेट्स फॉर्मेशन, ऑप्शन बी क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन सी रैंडम फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी म्यूटेशन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए gamete formation. So the next question is how many alleles are inherited from each parents? Option A 1, option B 2, option C 3, option C 4, option D 0. Beta the right answer is option A 1. So the next question is which of the following does follow Mendel's law? Option A codominance, option B dominance, option C सेग्रीगेशन, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो मेंडल के लॉ को कौन नहीं फॉलो करता? कोडोमिनेंस नहीं फॉलो करता। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट राउंड सीड वर्ड। ऑप्शन ए रिसेसिव, ऑप्शन बी डोमिनेंट, ऑप्शन सी कोडोमिनेंट, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंट। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डोमिनेंट। So the next question is Mendel was unaware of genetics, factor, genes, phenotype. So beta the right answer is option C. Mendel was unaware about the genes. So the next question is incomplete dominance results in। incomplete dominance हमें कौन सा रिजल्ट देता है? ऑप्शन ए रिसेसिव मास्किंग डोमिनेंट, ऑप्शन बी blending of traits, ऑप्शन सी no expression, ऑप्शन डी both traits short। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स। जब भी बेटा हम व्हाइट और रेड का क्रॉस करवाते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है पिंक का। तो ये हमारे पास जो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग इज कोडोमिनेंट्स। ऑप्शन ए रेड इनटू व्हाइट पिंक, ऑप्शन बी एबी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी कैपिटल हमारे पास हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ऑप्शन डी अल्बाइनो ट्रेट। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एबी ब्लड ग्रुप। So the next question is Snapdragon shown incomplete dominance as red, white, pink. Option B red dominance white. Option B white is recessive. Option D red is lethal. So beta the right answer is option A pink. Red into red plus white मिलकर हमारे लिए pink बनाते हैं। So codominance means blending traits. Option B one allele dominance. Option C both alleles expressed equally. Option D no traits shown. So beta the right answer is option C both alleles expressed equally. So the next question is human blood group system shows option A Mendelian dominance, option B incomplete dominance, option B multiple allele, option D polygenic inheritance. So बेटा हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ये हमें बताता है मल्टीपल अलील को ये फॉलो करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है कौन सा मल्टीपल अलील का एग्जांपल है? ऑप्शन ए ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड विथ ए बी ब्लड ग्रुप में है पेरेंट्स विथ जो बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पेरेंट्स कौन से होंगे? ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी हमारे पास बेटा ए एंड ओ एंड ए बी, ऑप्शन सी ए बी एंड ए बी, ऑप्शन डी ए एंड ए, ऑप्शन डी एक्सेप्ट डी। सो बेटा इसमें जो हमारे पास जो राइट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ alleles कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। So beta the right answer is option B 3. So the next question is in codominance traits balance only dominant seen, option C recessive hidden, option D both alleles show up. So beta the right answer is both alleles show up. So the next question is which genotype gives blood group O? कौन सा जीनोटाइप है जो ब्लड ग्रुप O देता है? ऑप्शन ए आइसोग्लूटिन ए, आइसोग्लूटिन ए ये डोमिनेंट है होमोजाइगस, ऑप्शन बी ये आइसोग्लूटिन बी ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ऑप्शन सी आइसोग्लूटिन ए आइसोग्लूटिन बी ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, या कोडोमिनेंस है, ऑप्शन डी आइसोग्लूटिन रिसेसिव हैं दोनों। तो ये हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप देता है? तो ये देता है आइसोग्लूटिन। हमारे जो होमोजाइगस रिसेसिव हैं ये ओ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता।
ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RH पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए, presence of RH antigen, option C, absence of antigen, RH antigen, and the last is absent D, absent of antigen, sorry, antigen A and B present. सो बेटा द राइट आंसर इज, हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन RH फैक्टर. ठीक है, रेसस फैक्टर इधर प्रेजेंट होगा. So the next question is a person with blood group O negative can donate to, पर्सन जिसका जो है वो नेगेटिव ब्लड होगा तो वो क्या किसको दे सकता है. ऑप्शन ए बी ओनली, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी ऑल ग्रुप, ऑप्शन डी नन. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑल. ओ नेगेटिव इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारे पास कौन सा है. ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी बी. सो बेटा यूनिवर्सल डोनर हमारे पास बेसिकली है ए बी. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कहते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स व्हेन. RH इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है? जब मदर नेगेटिव हो तो फेटस पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, या फादर नेगेटिव हो. बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी RH इनकम्पेटिबिलिटी, ऑप्शन बी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. So beta the right answer is option B, RH incompatibility. So the next question is the RH negative mother produces antibodies when RH baby is a rhesus factor negative, baby is a rhesus factor positive, father is a rhesus factor negative, both are rhesus factor negative. So beta the right answer is option B, baby is RH factor positive. Anti-A antibody produce form in, anti-D जो है इसकी जो antibodies बनती हैं वो RH पॉजिटिव वाले पर इंडिविजुअल में बनती है या RH नेगेटिव वाले में बनती है. जब उसको सामने RH पॉजिटिव आए तो, या ऑप्शन सी हमारे पास AB ब्लड ग्रुप वाले, या ऑप्शन डी हमारे पास O ग्रुप. बेटा तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? RH नेगेटिव, लेकिन तब जब उसके सामने जो RH पॉजिटिव को एक्सपोजर किया जाए. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंटिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस हमारे पास जो है क्या किया जा सकता है, इसको कैसे बचाया जाए. ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक्स के थ्रू, ऑप्शन सी रो डी इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारे पास लगाई जाए, या ऑप्शन डी वैक्सीन लगाई जाए. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABO सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए कोडोमिनेंस, ऑप्शन बी हमारे पास जो है रिसेसिवनेस, ऑप्शन सी लिंकेज, ऑप्शन डी पॉलीजीन्स. बेसिकली बेटा इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. ठीक है. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा मल्टीपल अलील में आता है. ठीक है. ये जो जितने भी मिसालें हैं, ये जितने भी MCQs में ऑप्शन है, सारे गलती से आ गए हैं. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? याद रखना है मल्टीपल अलील. क्या है बेटा? मल्टीपल अलील है. क्या है? मल्टीपल अलील याद रखना है मेरा बच्चा. मल्टीपल अलील, इसको हम लिख लेते हैं इधर. ठीक है. तो मल्टी क्या है? मल्टीपल अलील. ठीक है. ये हमारे जो है इस ऑप्शन का, इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास मल्टीपल अलील है. चलें नेक्स्ट देखते हैं. एंटीजन एंटी ए एंड एंटी बी antibodies are found in option A O blood group, option B AB, option C A, option D B. Beta the right answer is option A O blood group. So which blood group lacks antigen? Option A A, option B B, option C O, option D A B. Beta the right answer is option D A B. So the next question is which blood group lacks antibodies? कौन सा blood group जिसमें antibodies नहीं होती? Option A O, option B A B, option C A, ऑप्शन डी बी. सो बेटा द राइट आंसर इज, हमारे पास जिसके पास एंटीबॉडीज नहीं होती तो वो हमारे पास होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 37. इसमें हमारे पास होगा ए बी. इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती. अच्छा बेटा ये जो इससे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक है. ठीक है. मुझसे कीज में मैंने इसको सही से शायद नहीं पढ़ा.
तो इसका जो जिसके पास एंटीजन नहीं होती, तो एंटीजन हमारे पास किसके पास नहीं होती, तो एंटीजन हमारे पास बेटा आपके ओ ब्लड ग्रुप के पास नहीं होती। ठीक है, ये याद रखना है, ये मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास जो है बेटा वो है 38। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ऑफ हेट्रोजाइगस आइसोग्लूटिन होता है जीनोटाइप जिसका, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। सो बेटा जिसका ए बी, जिसका ये हमारे पास जीनोटाइप होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। So the next question is Rh positive child with Rh negative parent is option A impossible, option B normal, option C codominant, option C recessive। बेटा देखें, अगर बच्चा पॉजिटिव है और उसके दोनों पेरेंट्स नेगेटिव हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, so the next question is ROGAM is administered to after delivery, before delivery only, to fetus or to Rh positive mother। बेटा द राइट आंसर इसका जो है हमारे पास है आफ्टर डिलीवरी हम लगाते हैं ये, क्यों? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन ए 1 जीन, ऑप्शन बी 2 जीन्स, ऑप्शन सी मल्टीपल जीन, ऑप्शन डी हमारे पास जो है डोमिनेंट अलील्स ओनली। बेटा पॉलीजेनिक जो ट्रेट्स होता है इसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको हमारे पास मल्टीपल जीन्स करते हैं। ठीक है, so the next question is example of polygenic traits inheritance is option A ABO blood group, option B human height, option C cystic fibrosis, option D sickle cell anemia। so beta the right answer is option B height in human। so the next question is which of the following is a quantitative trait? option B albinism, option B height, option C blood group, beta option D Beddoes peak। so the right answer is option B height। so the next question is the skin color in human is due to option A incomplete dominance, option B one gene, option C polygenic inheritance, option D codominance। बेटा the right answer is जो हमारे पास जो polygenic inheritance है वो हमारे पास कौन सा है? स्किन जो है ये polygenic inheritance की वजह से होती है। तो एपिस्टेसिस इज व्हेन, एपिस्टेसिस तब होती है जब एक जीन जो है अफेक्ट करे बहुत सारे जीन्स को, ऑप्शन बी मल्टीपल अली जो है कंट्रोल करते हैं एक ही ट्रेट को, या एक जीन जो है वो मास्क करता है दूसरे को, या हम कहते हैं कि ट्रेन जो है ब्लेंड होते हैं। बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, एक जीन जो है मास्क करता है दूसरे जीन को। So the next question is dominant epistasis ratio in F2 generation is, dominant epistasis का रेशियो क्या होता है? तो ऑप्शन ए बेटा 9:3:3:1, ऑप्शन बी 12:3:1, ऑप्शन सी 9:7, ऑप्शन डी 15:1। बेटा the right option is option B 12:3:1। so the next question is recessive epistasis ratio is 9:3:3:1, 13:3, option C beta 9:3:4, option D 15:1। so the right option is option C 9:3:4। so the next question is epistasis involved in alleles on the same genes, option B interaction of non-allelic gene, option C chromosome duplication, option D mutation। so beta the right answer is option B interaction of non-allelic gene। so the next question is the gene doing the masking is, ऑप्शन ए होम्योस्टैटिक, ऑप्शन बी एपिस्टैटिक, ऑप्शन सी रिसेसिव, ऑप्शन डी पेलियोट्रोपिक। सो बेटा द जीन जो मास्क कर रहे हैं ये हमारे पास कौन सा है इसमें? तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एपिस्टैटिक। सो और हाइपोस्टैटिक वो होते हैं जो जीन जिनका मास्क हो रहा है कैरेक्टर ना, उनको कहा जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन हमारे पास जो आती है ये इफेक्टेड किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए 2 एलील्स, ऑप्शन बी सिंगल एलील्स, ऑप्शन डी सी पॉलीजीन्स एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी रिसेसिव एलील्स। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये एनवायरनमेंट और पॉलीजीन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शोज, ऑप्शन ए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस वेरिएशन, ऑप्शन सी नो वेरिएशन, ऑप्शन डी रिसेसिव एक्सप्रेशन। So beta the right answer is option B continuous variation। so the next question is a trait showing a bell shaped distribution is likely
option A dominant, option B sex linked, option B is polygenic, option D codominance. So beta the right answer is option B sex linked. So the next question is how many pairs of genes control human height? Option A 1, option B 2, option C 3, option C 6 or more. So beta the right answer is option C is 3 or more. So the next question is gene interaction in epistasis is the dominant only, option A recessive only, option C non-allelic, option D lethal. So beta the right answer is option C non-allelic. So the next question is epistasis disrupt. Option A Mendelian ratio, option B linkage, option C polygenic in traits, option D dominance. So beta the right answer is option हमारे पास जो है A Mendelian ratio. So the next question is linked genes. Option A assort independently, option B are on different chromosomes, option C inherit together, option D never recombine. So beta the right answer is option C inherit together. So the next question is crossing over occurs in option A prophase 1, option B metaphase 1, option C interphase 2, option D interphase. So beta the right answer is option A interphase. So the next question हमारे पास जो है वो है लिंकेज वायोलेट्स लॉ ऑफ लिंकेज है कौन से लॉ को जो है उसकी जो खिलाफवर्जी करती है. ऑप्शन ए हमारे पास सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी डोमिनेंस, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट असाइनमेंट, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है ये करेक्ट है ऑप्शन सी. So the next question is the closer two genes are more likely they will cross over. Option B more likely they will mutate. Option C less likely they will cross over. Option D less more likely they assert independently. Beta the right answer is option C. ठीक है. The next question is who first discovered gene linkage? Option A Greco Mendel, option B हमारे पास जो है मॉर्गन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी बेडल. सो बेटा द राइट आंसर इज मॉर्गन. टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले ये काम किया था. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ड्रोसोफिला आई कलर एंड विंग शेप शोन. ऑप्शन ए एपिस्टेसिस, ऑप्शन बी डोमिनेंस, ऑप्शन सी लिंकेज, ऑप्शन डी म्यूटेशन. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लिंकेज. So the next question is chiasma is the site of option A mutation, option B DNA replication, option C crossing over, option D transcription. So beta the right answer is option C crossing over. The next question is the gene frequency of recombination tells us about the option A gene type, option B genetic distance, option C RNA, option D lethality. सो द राइट आंसर हमारे पास जो आता है बेटा इसका है ऑप्शन बी जेनेटिक डिस्टेंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ लिंकेज मैप. ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बेस पेयर, ऑप्शन सी मैप यूनिट्स एंड सीएम, ऑप्शन डी हमारे पास बेटा एटीपी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैप यूनिट्स एंड सीएम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50% मीन्स. ऑप्शन ए कंप्लीट लिंकेज, ऑप्शन बी unlinked genes, option C same chromosomes, option D no crossing over. बेटा the right answer is option हमारे पास जो है वो है option B unlinked genes. So the next question is the linkage is stronger when genes are option A far apart, option B on different chromosomes, option C close together, option D expressed codominantly. So the right answer is option C. So the next question is crossing over results in option A identical gametes, option B recombination, option C mutation, option D gene expression. So beta the right answer is option B recombination. So the next question is genetic maps are based on option A DNA replication, option B mutation rate, option C recombination frequency. ठीक है बेटा and option D genetic drift. So बेटा हमारे पास जो इसका जो right answer है वो है ऑप्शन हमारे पास जो है बेटा सी रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डबल क्रॉस ओवर. ऑप्शन ए
enhance linkage ऑप्शन बी, reduce हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेशन ऑप्शन सी, कैन रिस्टोर पेरेंटल टाइप ऑप्शन डी, एलिमिनेट chiasma. So बेटा the right answer is option C, can restore parental type. So the next question is, if two genes are completely linked, no recombination occur, 50% recombination, independent assortment option D, recessive epistasis. So beta the right answer is no combination occur. So the next question is, human sex is determined by option A, autosomes option B, sex chromosome option C, number of autosomes option D, XX chromosome. So beta the right answer is option B, sex chromosome. Next is the female karyotype is option A, XY, option B, XX, option C, X0, option D, YY. So beta the right answer is option B, XX. So the next question is, who determined the sex of the baby? Option A, mother, option B, father, option C, both, option D, randomly. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है B सही है. इसका फादर से पता चलता है कि ये बेबी होगा या बॉय होगा. So the next question is, which sex chromosome is shorter? Options are option A X, option B Y, option C both equal, option D none. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर है 74, इसका ऑप्शन हमारे पास राइट है, ऑप्शन बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन बर्ड्स द मेल इज ऑप्शन ए होमोगेमेटिक, ऑप्शन बी हेटेरोगेमेटिक, ऑप्शन सी स्टेराइल, ऑप्शन डी एक्स वाई. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए होमोगेमेटिक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ZW सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी ह्यूमंस. So beta the right answer is option C, birds. So the next question is, Turner's syndrome's karyotype is option A XXY, option B X0, option C XXX, option D XY. So the right answer is option B X0. So next question is, the Klinefelter syndrome karyotype is option A X0, option B XY, option C XXY, option D YY. So the right answer is option C XXY. And so the next question is, human gene Y chromosomes carries genes for option A intelligence, option B female traits, option C male determination, option D color blindness. So the right answer is option C male determination. So the next question is, the XXY individuals are option A females, option B males with abnormalities, option C normal males, option D normal females. So beta the right answer is option B males with abnormalities. So the next question is, which chromosome determines maleness? Option A X, option B 21, option C Y, option D हमारे पास जो है बेटा 22. So the right answer is option C. So the next question is, in sperm, the sperms carries option A X only, option B Y only, option C XN or Y, option D XX. So the right answer is option C. So the next question is, which gamete determine the sex in human? Option A female gametes, option B male gametes, option C both equally, option D environment. So beta the right answer is option B. So the next question is, autosomes in humans are 23, 22 pairs, 1 pair or 46 chromosomes. So beta the right answer is option B 22 pairs. So the next question is, environmental sex determination is seen in option A human, option B crocodile, option C mammals, option D birds. So beta the right answer is option B crocodiles. The sex linked genes are mostly found in option A Y chromosome, option B X chromosome, option C autosomes, option C, option D all chromosomes. So beta the right answer is option B X chromosome. So color blindness is option A autosomal dominant, option B X linked recessive, option C Y linked recessive, option D codominant. So बेटा कलर ब्लाइंडनेस का जो ट्रेट होता है वो होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर. ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कैरियर फीमेल फॉर हेमोफीलिया हैज जीनोटाइप. ऑप्शन ए
एक्स हमारे पास जो है रिसेसिव एच, और दोनों साइड पे हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। ऑप्शन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, ऑप्शन सी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ऑप्शन डी जो है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कैरियर हमारे पास जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिंक्ड ट्रेट आर मोर कॉमन इन ऑप्शन ए फीमेल्स, ऑप्शन बी मेल्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉट इनहेरिटेड। ऑप्शन B is the right answer. So the next question is male inherit X-linked trait from option A father, option B beta mother, option C grandfather, option D parents. So beta the right answer is option B mother. So hemophilia is caused by option A dominant allele, option B recessive allele on X, option B mutation in Y, option D codominance. So the right answer is option B recessive allele on X. So the next question is a female with one of defective X is option A diseased, option B normal, option B carrier, option C mutation immune. So बेटा X से डिफेक्टिव जो हमारे पास जो एक फीमेल होगी तो ये हमारे पास एक, अगर X से डिफेक्ट है तो ये कैरियर होगी, ठीक है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन सी वाई लिंक्ड रिसेसिव, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। So beta the right answer is option B. So the next question is हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका नाम है, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो है A man with color blindness passes the genes to option A all sons, option B all daughters as a carrier, option C only sons, option D none of above. So the right answer is option B all daughters as a carrier. So the next question is the X-linked dominant traits affect only males. Option B more males than females. Option C both sexes. Option D autosomes. So beta the right answer is option B more males than females. So the next question is the Y-linked traits are transmitted to sons only, daughters, all children. Option D none. So beta the right answer is option A all sons, only sons. So the next question is which trait is not a Excellent. Option A hemophilia, option B baldness or baldness, option C हमारे पास जो है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी ड्यूचेन या ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. So the next question is heterozygous females for sex-linked disorder are option A disease, option B carrier, option B non-carrier, option D immune. So beta the right answer is option B carriers. So the next question is a female with two defective X alleles for color blindness is option A carrier, option B normal, option B color blindness, option D immune. So beta the right answer is option C color blind. Beta the last question is which disease is caused by X linked mutation? Option A sickle cell, option B Stern syndrome, option C hemophilia. So beta the right answer is option C hemophilia. तो बेटा आज की हमारी जो एमसीक्यूज की वीडियो है वो इधर कंप्लीट होती है। अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।